आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज राजस्थान का भूगोल बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हम आपको राजस्थान की जलवायु प्रदेश के बारे में आगे क्लास में पढ़ा चुके हैं। उसके आगे आज राजस्थान की जलवायु को कोपेन जो है कोपेन महोदय के अनुसार हम लोग समझाएंगे। तो आज कोपेन जो है वो व्लादिमीर कोपेन नाम से जाना जाता है। पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान और भारत और विश्व की जलवायु को विभिन्न अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षरों में प्रतिपादित किया है, जोड़ा है। तो भारत के बाद में हम राजस्थान को भी कोपेन महोदय के अनुसार जलवायु को प्रदर्शित करेंगे, समझेंगे। तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को वनस्पति पर आधारित भागों में बांटा है। वनस्पति को आधार मानकर बांटा है कि भारत राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसके आधार पर इसका बंटवारा किया है और नामकरण किया है, क्षेत्रों में विभाजित किया है राजस्थान की जलवायु को। वैसे राजस्थान की जलवायु एक विषम परिस्थिति की जलवायु है, क्योंकि पूर्णतः लगभग 61% जो धरातल है वो रेगिस्तानी है और बाकी अरावली पर्वत श्रृंखला की जो स्थिति है वो जलवायु राजस्थान की जलवायु को दो भागों में विभाजित कर देती है। एक तरफ मरुस्थलीय जलवायु और दूसरी तरफ पूर्वी जो है 40 डिग्री वर्षा, 40 सेंटीमीटर वर्षा से लगाकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा और 0 से लगाकर 40 तक वाला अरावली के पश्चिम में और 40 से 80 तक सेंटीमीटर तक अरावली के पूर्व में पाया जाता है। अब आगे देखेंगे कि व्लादिमीर कोपेन ने इन जो क्षेत्र हैं इनको प्रतिपादित किया तो किस प्रकार किया और किस प्रकार इनका बंटवारा किया। व्लादिमीर कोपेन ने अपने जिन भागों का बंटवारा किया उन अंग्रेजी के बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों को लेकर किया और उनका नामकरण किया। इसके साथ ही इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक भाग में एक प्रतिनिधि शहर, जहां उसने वनस्पति को आधार माना, को प्रतिनिधि शहर मानकर, एक पॉइंट, एक केंद्र बिंदु मानकर आगे बढ़ाया। उसी के आसपास के क्षेत्र को उसने प्रदर्शित किया है, उसी के अकॉर्डिंग उसने बंटवारा किया है। तो हम लोग जानेंगे, मानचित्र आपके सामने है, मैंने पहले ही बना दिया है ताकि आपकी सुविधा के लिए ठीक रहेगा। प्रतिनिधि शहर आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। प्रतिनिधि शहर मैंने पहला नाम लिखा है, जो पहला भाग है कोपेन महोदय ने जो पहला भाग बनाया है BWHW, ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। BWHW इसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। BWHW, बी का मतलब शुष्कता से ले लो, बी का मतलब शुष्कता से ले लो। बी बराबर शुष्कता, शुष्कता भले अर्ध हो या पूर्ण हो, बी का मतलब शुष्कता से अपन ले सकते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि BWHW में क्या होना चाहिए। और लास्ट में जो है, लास्ट वाला जो W है उसको अपन मरुस्थल में काउंट कर सकते हैं कि मरुस्थलीय जलवायु है, शुष्क जलवायु है। तो BWHW, एक बार पुनः बोल रहा हूं मैं, BWHW। तो BWHW को उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा जो है वो 0 से 20 सेंटीमीटर मरुस्थलीय क्षेत्र वनस्पति रहित पाया गया है। BWHW के नाम से इन्होंने जैसलमेर, गंगानगर का कुछ क्षेत्र, हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। बीकानेर लगभग पूर्णतः इसमें आता है। ये BWHW के नाम से इन्होंने व्लादिमीर कोपेन ने इस क्षेत्र को जाना है। हम लोग इसे पश्चिमी रेतीला मैदान के नाम से जानते हैं, लेकिन व्लादिमीर कोपेन ने इसे BWHW का नाम दिया है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। और मैं इसको और तरीके से समझाने के लिए 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा ऋतु और मरुस्थलीय क्षेत्र है, वनस्पति रहित क्षेत्र है। उसके बाद में दूसरा नाम इन्होंने, और इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि शहर है वो बीकानेर दिया है इन्होंने। क्या दिया है? बीकानेर को प्रतिनिधि शहर माना है। उसके बाद में 2 नंबर पे इन्होंने जो बंटवारा किया है, सबसे बड़ा भाग है
व्लादिमीर कॉपेन ने जो वर्गीकरण किया है, 4 भागों में बांटा है जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो है वो BHSW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश BHSW, एक बार पुनः बोलूंगा BHSW सबसे बड़ा भाग है। इसमें आप लोग देखेंगे बहुत सारे जिले आते हैं। शुरुआत से यहाँ से लगा के देखें तो हनुमानगढ़ का कुछ भाग आ जाएगा, हनुमानगढ़ का, बीकानेर का, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बहुत जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, कुछ उदयपुर का पार्ट्स। इधर देखें तो जयपुर, धौलपुर, जयपुर आता है, इसमें भरतपुर का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, अलवर का कुछ क्षेत्र आ जाएगा। तो बहुत सारे जिलों का समावेश इस क्षेत्र में है। अरावली इसके यहाँ से आई हुई है। अरावली इन 2 भागों में बांटती है इस राजस्थान को। तो इस 2 अरावली ही इन दोनों के पार्ट्स बने हुए हैं, ये BHSW और BWSW और BHSW, इन दोनों को अलग करें और CWG और AW को अलग करें तो बीच में यहाँ पर अरावली को अपन ले सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो अरावली के अंतर्गत अपन मान सकते हैं कि अरावली ने जल विभाजक के तौर पर जलवायु को 2 भागों में बांटा है, जलवायु प्रदेश को राजस्थान के। अब अपन पढ़ेंगे कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश BHSW जो कॉपेन महोदय ने नंबर 2 पे, राजस्थान में नंबर 2 पे इसको माना है, वो क्षेत्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, आप लोग देखें। इसका जो प्रतिनिधि शहर है वो नागौर है। प्रतिनिधि शहर कौन सा है? नागौर। इसका बीकानेर, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में जो वनस्पति है, कॉपेन ने वनस्पति को आधार मानकर किया। तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति है वो सेवण, धामण घास जो राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है, और स्टेपी घास प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें मैं एक प्रकार से कहना चाहूंगा तो बबूल, कांटेदार झाड़ियां वो इसमें सम्मिलित है। कैसी है? बबूल, कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां इत्यादि पाई जाती है। इसके अलावा इसका प्रतिनिधि शहर नागौर माना गया है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश BHSW के बाद में कॉपेन ने तीसरा प्रदेश राजस्थान की जलवायु के अनुसार बंटवारा किया है, जिसे CWG कहा गया। क्या कहा गया? CWG क्षेत्र कहा गया। इसके अंतर्गत देखा जाए तो पूर्व का मैदान, जिसे अपन अपने जलवायु प्रदेश में मानते हैं, पूर्व का मैदान, वो पूर्व का मैदान इसके अंतर्गत पूरा का पूरा सम्मिलित किया गया है, जिसमें धौलपुर का पूरा क्षेत्र, भरतपुर का क्षेत्र और कुछ अलवर का क्षेत्र, और बाकी कोटा, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का कुछ क्षेत्र, उदयपुर का क्षेत्र आता है, भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है, अजमेर का क्षेत्र सम्मिलित है। इस जिले सारे के सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उप आर्द्र जलवायु है। कैसी है? उप आर्द्र जलवायु है। और एक चीज बता दूं मैं, इसमें बनास, बाणगंगा नदी, चंबल नदी और कुछ माही का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया गया है। माही पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। ये उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इसका प्रतिनिधि शहर इन्होंने लिया है टोंक जिले को। किसको लिया है? टोंक जिले को प्रतिनिधि शहर लिया है। टोंक को, टोंक आया हुआ है यहाँ पर, टोंक को प्रतिनिधि शहर के रूप में लिया है। उप आर्द्र जलवायु है। वर्षा उप आर्द्र जलवायु होती है 40 से लगाकर 60 सेंटीमीटर। वनस्पति जो है वो माने तो यहाँ पर नीम, नीम के बाद में आंवला, आंवला के बाद में शीशम इत्यादि वनस्पति पाई जाती है। और कृषि के क्षेत्र में कहा जाए तो गेहूं, मक्का, दालें की कृषि की जाती है। ये वाला क्षेत्र भी समृद्ध से क्षेत्र माना गया है। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र, यहाँ डूंगरपुर है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, झालावाड़, कोटा का कुछ क्षेत्र, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आया है। चौथे नंबर का जो कॉपेन ने चौथे नंबर का जो भाग बताया नंबर 4 पे, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, AW। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु AW। सवाना तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं।
सवाना तुल्य घास के मैदान, सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। और इसका जो प्रतिनिधि शहर है वो बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा को प्रतिनिधि शहर के नाम से जाना गया है। कोपेन ने जैसे सबसे पहले BWSW को बीकानेर प्रतिनिधि शहर माना, उसी प्रकार से BHSW का नागौर प्रतिनिधि शहर माना और CWG का प्रतिनिधि शहर माना टोंक। उसी प्रकार से चौथा भाग जो है अपना उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु AW के लिए इन्होंने प्रतिनिधि शहर है वो बांसवाड़ा माना। बांसवाड़ा में सवाना और इस क्षेत्र में AW जो भाग है उसमें सवाना तुल्य घास के मैदान, आम और विभिन्न प्रकार के नीम, आंवला, शीशम, सागवान ये पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं। और वर्षा जो है यहाँ पर है इस क्षेत्र में 60 से लगाकर 100 तक भी पाई गई है। 60 से लगाकर 100 तक भी पाई गई है। सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र से कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा गुजरने के कारण ये उष्णकटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है। तापमान की दृष्टि से देखा जाए तो तापमान भी यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ तो घटते क्रम में है। यहाँ तापमान अधिक है, यानी कि तापमान यहाँ पाया जाएगा 40 से लगाकर 45, 46, 47 तक भी आ जाता है पश्चिमी रेगिस्तानी BWSW में। उसके बाद में BHSW में तापमान की कमी आ जाएगी और जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला पार कर जाएंगे हम तो और भी तापमान में वार्षिक दैनिक तापांतर में कमी आती रहेगी और धीरे धीरे इस क्षेत्र में आने पर तापांतर और भी कम हो जाएगा, लेकिन आर्द्रता बढ़ जाएगी, नमी बढ़ जाएगी इस क्षेत्र में। ये रहा आपका आज कोपेन महोदय का जलवायु, राजस्थान की जलवायु जो कि वनस्पति पर आधारित थी, जिसको हमने इस क्षेत्र में बांटा है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि राजस्थान की जलवायु को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें रह जाती है और कोपेन महोदय ने वनस्पति पर आधारित माना है। लेकिन मैं एक चीज़ इसके साथ में जोड़ना चाहता हूँ, राजस्थान की जलवायु को पढ़ने से पहले स्थितियाँ जरूर देखें। या भारत की जलवायु भी अगर अपने पहली क्लास में पढ़ी है तब भी उसमें ये जरूरी है, सूर्य की स्थिति जरूरी है। राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा से यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा इसको टच करती है, स्पर्श करती है। ये उत्तर में है, विश्व में उत्तर दिशा में आया हुआ है कर्क रेखा का भाग। अब देखा जाए तो 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है, यानी दक्षिणायन होता है, दक्षिण में स्थिति होती है। उसके बाद में 23 मार्च को सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, सीधी सी बात, ये फैक्ट है। और इसी प्रकार से 21 जून को कर्क रेखा यानी यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है। तो सीधा चमकने का मतलब है तापमान में बढ़ोतरी, सीधी किरणें पड़ेगी, तिरछी किरणें नहीं पड़ेगी। अब 21 जून के बाद में या 21 जून के आसपास का जो क्षेत्र है तो उस समय सूर्य की स्थिति ज़्यादा रहेगी, तो उस समय प्रभावित थोड़ा सा जो जलवायु के भाग अपन ने किए हैं उसमें परिवर्तन भी इसके अनुसार होते रहेंगे। दाब कटिबंधों में परिवर्तन हो जाएगा सूर्य की स्थिति के कारण। कोपेन महोदय द्वारा बताए गए जो विभिन्न जलवायु भाग हैं या हमारे द्वारा जो पहले पूर्व निर्धारित जलवायु प्रदेश हमने बताए थे, पश्चिमी रेतीला मैदान है वगैरह है, वो सारे पांचों, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन आने का कारण है सूर्य की बदलती स्थिति, दक्षिणायन, उत्तरायण और विषुवत रेखा पे ऊपर सीधा चमकना, तिरछा चमकना, उसके कारण दाब कटिबंध बदल जाते हैं, दाब कटिबंधों में परिवर्तन आ जाता है, जिससे दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर बढ़ जाता है, घट जाता है कई क्षेत्रों में, और नमी और आर्द्रता में भी ऊपर नीचे रहता है। इसलिए सूर्य की स्थिति दाब कटिबंध में परिवर्तन लाती है, जिससे जलवायु के जो हमने भाग बताए, बंटवारा किया है राजस्थान की हो या भारत की हो, उसमें परिवर्तन आ जाता है। वनस्पति जो है एक आधार है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जैसी वनस्पति पाई जाएगी उस क्षेत्र की जलवायु भी लगभग उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार पाई जाएगी। धन्यवाद। आज की क्लास में राजस्थान की जलवायु कोपेन महोदय द्वारा इसके लिए धन्यवाद।